अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी विद इन एटम। हम लोगों ने इससे पिछले चैप्टर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है। इसी हमने लॉ को इस्तेमाल करते हुए चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है या एटम के अंदर होता है। तो चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर है या न्यूक्लियस के अंदर है। इसको हम लोगों ने यहाँ पर चेक करना है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए जाहिर है हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये था मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और मोमेंटम, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये जो डेल पी है ये अनसर्टेनिटी है पोजीशन मोमेंटम के अंदर, और डेल एक्स जो है ये अनसर्टेनिटी है पोजीशन के अंदर। दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 2 पाई के, ये h ओवर 2 पाई के ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो ये हमारे पास दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h ओवर 2 पाई से। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी जो है वो विद इन एटम है। तो मतलब इस विद इन एटम को जो है ना हम इसी लॉ से चेक करेंगे। अब देखें, हमारे पास ये तो बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, जब मोमेंटम मोर प्रिसाइज होगा तो पोजीशन लेस प्रिसाइज होगी, और दोनों की जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है या नहीं है। हम लोगों ने इसी लॉ को इस्तेमाल करना है। तो तवज्जो से यहाँ पर देखें। सबसे पहले हमारे पास विद इन न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो विद इन न्यूक्लियस, हाँ जी, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इसी लॉ को इस्तेमाल करते हैं। मोमेंटम जो है आपको पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम होता है डेल पी, ये मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ये जो मोमेंटम होता है ये मैस एम और वेलोसिटी जो डेल वी है इसका प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास डेल वी के लिए फार्मूला कैसे लिखा जाएगा? डेल वी के लिए यही फार्मूला लिखा जाएगा, डेल वी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, हाँ जी, h ओवर 2 पाई और डिवाइडेड बाय m और ये डेल x। तो डेल वी के लिए फार्मूला ये बन जाएगा। इसमें सारी वैल्यूज ही कांस्टेंट है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट है, पाई 3.14 ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। m रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जो कि 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31 किलोग्राम है। अब डेल एक्स क्या है? डेल एक्स जो है वो यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस का साइज ले लेते हैं। न्यूक्लियस का साइज तकरीबन 10⁻⁻14 मीटर, इसी ऑर्डर में होता है। अगर आप इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो जवाब तकरीबन हमारे पास आ जाता है 7.3 क्रॉस 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर साइज है, मतलब वेलोसिटी निकली है, तो ये जो वेलोसिटी है ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ग्रेटर है। यानी कि ये जो वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट की है 7.3 क्रॉस 10 मीटर पर सेकेंड। आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास होती है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये वेलोसिटी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ग्रेटर है, यानी कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, जबकि वेलोसिटी ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो कोई भी ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा तेज मूव नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो हम लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट की है एक्चुअली ऐसी पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए हम आप ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये वेलोसिटी जो है 10⁻10 वाली, ये 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ग्रेटर है। क्योंकि ये वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए आप ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। तो अब हम विद इन एटम चेक करते हैं। तो विद इन एटम अब हम ये सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं विद इन एटम। अब हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर है या नहीं है। दोबारा वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहां पर। तो हमारे पास डेल वी जो है वो बराबर होता है h डिवाइडेड बाय 2 पाई m डेल एक्स के।
अब इसमें दोबारा वही वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन अब हम एटम के लिए, एटम देखें न्यूक्लियस का साइज हमने बताया कि 10⁻⁻14 मीटर पर सेकेंड होता है, सॉरी 10⁻⁻14 मीटर होता है, जबकि एटॉमिक जो साइज होता है वो हमारे पास तकरीबन 5 क्रॉस 10⁻⁻11 मीटर होता है। तो ये हमारे पास एटम का साइज हम लोगों ने पुट किया करना है डेल एक्स की जगह, तो बाकी तमाम वैल्यूज सेम है। तो ये हमारे पास एच जो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3.14 पहले की तरह मल्टीप्लाई बाय एम रेस्ट में ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो एटम का साइज है डेल एक्स की जगह, डेल एक्स जो है वो हम पुट करेंगे जो कि 5 क्रॉस 10⁻⁻11 मीटर है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। अगर आप इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो जवाब आता है तकरीबन 1.46 क्रॉस 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिजल्ट तकरीबन आ जाता है। अब ये जो रिजल्ट है वेलोसिटी का, ये रिजल्ट जो है ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है, तो जाहिर है ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो तो 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी। ये रिजल्ट तो उससे कम है क्योंकि ये 10/8 था, जबकि यहाँ पर 10/7 है, तो ये रिजल्ट बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए आप ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर तो हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वेलोसिटी 7.3 क्रॉस 10⁻10 मीटर पर सेकंड निकलेगी, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट 10⁸ से ज्यादा है। तो 10⁻10 वाली वेलोसिटी 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा है, तो इसलिए ये वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी निकली है वो 10⁻7 है, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से लेस है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ लाइट से लेस तो हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए एटम के अंदर हो सकता है। तो यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से यह साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर तो हो सकता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। तो ये टॉपिक बच्चों यहां पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत शुक्रिया।